संतान के सुखी जीवन के लिए आज सुने अहोई अष्टमी व्रत कथा। व्रत का मिलेगा पूर्ण फल। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन पुत्रों की माता पूरे दिन व्रत करती हैं। इस दिन सायंकाल तारे निकलने के पश्चात दीवार पर अहोई बनाकर उसकी पूजा की जाती है। व्रत रखने वाली माताएं व्रत की कहानी सुनती है और कहानी सुनते समय एक पत्ते पर जल से भरा लोटा रखती हैं। एक चांदी की अहोई बनाई जाती है और दो चांदी के मोती एक डोरे में डलवाते हैं। जिस तरह हार में पेंडल लगा होता है ठीक उसी तरह फिर अहोई की रोली चावल दूध भात से पूजा की जाती है। जल के लोटे पर एक सतिया काटकर एक कटोरे में सीढ़ी और रुपए का बायना निकालकर और 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर कहानी सुनी जाती है। फिर अहोई को गले में पहन लिया जाता है। जो बायना निकाला जाता है उसे महिलाएं अपनी सासू जी के पैर छूकर उन्हें प्रदान करती हैं। अहोई अष्टमी के बाद किसी अच्छे दिन अहोई गले में से उतारकर जिनके बेटे हो उतनी बार और जितने बेटों का विवाह हुआ हो उतनी बार 2 चावल के दाने डालती जाएं। जब अहोई उतारे उसको गुड़ से भोग लगाकर तथा जल के छींटे देकर रख दे। चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करें। इस दिन ब्राह्मणों को पेठा अवश्य देना चाहिए। अहोई देवी के चित्र के साथ साथ बच्चे के चित्र भी बनवाएं एवं उनकी पूजा करें। चलिए अब अहोई अष्टमी की व्रत कथा शुरू करते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी को सांतो बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी खोद रही थी। वही स्याहू की मांग थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुमसे से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। लेकिन सभी ने कोख बंधवाने से इनकार कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू माँ नाराज होगी। ऐसा विचार कर नंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित का बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय स्याहू माता को बहुत प्रिय है। उनकी कृपा होने पर तेरी कोख में तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती है। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तक के उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, इच्छानुसार जो चाहे मांग लो। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भायली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भायली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वो दोनों एक पेड़ के नीचे ठहर गए। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी पक्षी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चों का बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई जो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने को आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तू क्या मांगती है? वह बोली 7 समुद्र पर स्याहू माता के पास पहुंचा दे। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ गई। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होगी। वह बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटा कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली वचन दिया, वचन से फिर उठो, धोबी कुंड पर कंकरी हो। जब साहूकार की बहू बोली मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली
कि तूने मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा तेरे घर, तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी है। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाए, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो। कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि वह आज अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने वापस आकर कहा कि चाची तो कुछ मार रही है, खूब उचमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानी दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाए। वह बोली, तुमने तो कोख बधाई नहीं, माता की कृपा से मैंने कोख खुलवा ली है। स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। कहने वाले तथा सुनने वाले की तथा सब परिवार की कोख खोलियो। आशा है कि आपको ये कथा पसंद आई होगी, तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।